लाजवाब, मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी करेले गोश्त हैं। बहुत यमी, बहुत मज़े का बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और आपके भी करेले जो है ना वो इसी तरह के बनेंगे, क्योंकि मेरे बने हुए करेले तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बिल्कुल भी कड़वे, बिल्कुल भी उसका टेस्ट जो है वो इतना औसम होता है कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है, तो चलिए चलते हैं इसकी सिंपल से मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए हैं जी मैंने 1 kg हैं करेले और इसको मैंने पील ऑफ किया है। हल्का हल्का आपने इसका सिर्फ छिलका उतारना है और ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने दरमियान से इसको कट लगाना है। करेले छीलने तो सबको ही आते होंगे, तो ये सिर्फ एक मैं आपको रफली रफली बता रही हूँ कि आपने सेंटर से अपने इसकी सीड निकालने हैं। हर कोई अपने स्टाइल से करेले छीलता है। यहाँ पर मेरे घर में जो छीले जाते थे वो थोड़े से मोटे छीले जाते थे, यानी क्यूब्स में ही होते थे लेकिन थोड़े से मोटे होते थे। तो जो मेरे इन लॉज में वो इस तरह से काटते थे, ज़रा पतले पतले। मोस्टली लोग जो है वो पतले पतले ही काटते हैं, तो बस मैंने भी इसी तरीके से काट लिए सारे सीड्स इसके अलग कर लिए। और इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, 1.5 टेबल स्पून भर कर इसमें जो है ना वो सॉल्ट का डाल देना है। ठीक है। और इसको फिर अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इसको पड़ा रहने देना है तकरीबन घंटा 2 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है। अगर कम टाइम है आधा घंटा भी कर सकते हैं, फिर भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब मैंने जितनी देर में करेले होते हैं हम अपनी मटन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मटन लिया है, तकरीबन ये है जी 750 ग्राम। और इसमें आपने डालने हैं 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ की। अगर बड़ा है टमाटर तो मैंने जो है ना वो एक ही डाला था, काफ़ी बड़े साइज़ का था। और ये सिर्फ आपने मटन के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें डालनी हैं। और प्याज भी जो है ना वो भी मटन के अकॉर्डिंग ही मैंने डाला है, यानी 2 जो हैं वो स्मॉल साइज़ की आपने इस अंदाज़े से आपने डालनी है। 8 से 10 अदद लहसुन के क्लोव हैं और 1 टीस्पून जो है ना इसमें अदरक का डाला है। अदरक थोड़ा सा कम जाता है, वरना टेबल स्पून भी जा सकता है, लेकिन मैं टीस्पून मैंने इसमें डाला है। अब टीस्पून से मैं आपको सारी बताऊंगी। यही वाला टीस्पून जो घर में इस्तेमाल होता है, ये मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो मटन में डाला है। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का जाएगा। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है। तीनों चीज़ें 1-1 टीस्पून है। और आपने करेलों के हिसाब से कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ मटन के हिसाब से सारी चीज़ें अपने अंदाजे के मुताबिक डाल लेनी है। उतना पानी डालना है जिससे कि आपका मटन जो है वो टेंडर हो जाए। और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास जो है ना वो पानी का डाला था और इसको प्रेशर देकर रख दिया। तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इसको प्रेशर दिया था। तो जितनी देर में आपका मटन गलना है आपने उतना ही प्रेशर देना है, क्योंकि हर एक का जो है ना मटन का वो अलग अलग हिसाब होता है टेंडर होने का। तो यहाँ मटन हो गया था बिल्कुल सॉफ्ट और इसमें मैंने डाल दिया जी, पहले मैंने घी डाला इसमें 1/2 कप और इसके बाद मैंने डाला है इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर रोस्टेड है। 1-1 टीस्पून आपने डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है जी, ताकि सारे का सारा मसाला इवनली जो है वो सॉफ्ट हो जाए। स्लो फ्लेम पर आपने इसको करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है साथ और भुनाई करते जाना है। तकरीबन 12 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसको फिर आपने क्या करना है, सेट असाइड यानी एक तरफ रख देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैं जिस ऑयल में जो है वो मैं करेले फ्राई करती हूँ मैं उसी में मटन जो है वो भूनती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी थी तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल में पहले डाला और बाकी करेलों के साथ ही। अब अलग से मैंने ऑयल डाला और इसमें मैंने करेले जो हैं वो फ्राई करने शुरू किए। 2 बैचेस में ये करेले जो हैं ना वो मेरे फ्राई हुए थे। बहुत ज़्यादा आपने घी में जो है ना वो क्वांटिटी में नहीं डालने करेले, उतनी क्वांटिटी में डालने जिसमें कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखें इस तरह की शेप में आ जाएंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, मीडियम आंच में इसको आपने फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तब ये बिल्कुल अकड़ जाएंगे और अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तब भी ये अकड़ जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे।
जैसे चिड़े से हो जाते हैं ना, खाने खाते वक्त जो है वो चिड़े से हो जाते हैं, वैसे होंगे। ऐसे आप एक सबसे जब आप करेलों को डालें थोड़ी सी हाई फ्लेम करें, और फिर बाद में आप साथ ही आपने इसको मीडियम आंच पे जो है ना, मीडियम टू लो आंच पे पका लेना है। फिर एंड पे जब आएंगे फिर आपने थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। इस तरह से करेले आपने पकाने, और इसके बाद आपने करेलों को निकालने के बाद, और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इतना सा कलर करना है जितना मैंने आपको दिखाया है। अगर आप इसका ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या डार्क करेंगे तब भी करेले जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। और साथ में आपने प्याज जो है वो अब सौते करना है। प्याज को आपने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना कि बिल्कुल ही इसको सॉफ्ट कर दें और इसके बाद फिर आप उसको घी से निकालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जस्ट आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है, मीडियम सी फ्लेम पर। और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद डाली ताकि वो भी अच्छी सी फ्राई हो जाए और उसकी खुशबू आ जाए ऑयल के साथ ही ना फ्राई होने में। तो ये देखें, इस तरह से देखें प्याज मेरी थोड़ी सी खड़ी भी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि हमने करेले मैंने ये मटन वाला सालन कढ़ाई में शिफ्ट किया, क्योंकि ये पहले ही मैंने इसको भून लिया था सिर्फ थोड़ा सा गर्म करने के लिए और साथ में करेलों को मिक्स करने के लिए। तो ये जा चुके हैं जी करेले और प्याज भी मटन के अंदर। अब क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कढ़ाई में शिफ्ट करने का मतलब मकसद ये था कि मुझे थोड़ी देर इसको दम देना था। प्याज इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, क्योंकि जब हमने इसको दम देना है ना करेलों को और मटन को आपस में, तो फिर उसमें भी प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए पहले से आपने ओवर कुक नहीं करना। और रही करेलों की बात, तो इसकी कड़वाहट इस टाइम पर बिल्कुल ख़त्म हो जानी है जब आपने इसको दम देना है। पहले फ्राई करते वक्त ठीक है, पहला स्टेप तो वही था ना, नमक लगाने वाला। फिर कढ़ाई में आपने इसको फ्राई किया अच्छे तरीके से, और इसके बाद बाकी की कसर जो है वो ये दम पे होगी। 5 मिनट का आपने दम देना, 5 से 7 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल दम वाली लो फ्लेम पर। और ले जी, हमारे मज़ेदार किस्म के खुशबूदार किस्म के करेले हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। मटन भी बहुत मलाई की तरह जो है वो गल चुका था, और करेले भी देखें, आपको लुक से ही पता चल रहा होगा कि सॉफ्ट भी हैं, और प्याज भी इसमें नज़र आ रही है। ये नहीं है कि प्याज बिल्कुल भी जो है ना वो मुरझा गई है और मिक्स हो गई है। तो इस तरीके से आप करेले बनाएंगे ना तो आपके करेले डेफिनेटली बहुत अच्छे भी बनेंगे और बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि बहुत से घरों में मैंने देखा है कि बच्चे करेले खाने से कतराते हैं। तो आप इस तरीके से उनको बना के देंगे तो बच्चे क्या बड़े भी शौक से खाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की गर्मियों की ख़ास तौर पर सौगात जो है ना वो कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। और अब अगर अभी भी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मुझे आपने बनाकर भी बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।